नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज और मैं आपके साथ रवि कुमार। जहां बड़ी वारदात लेकर हाजिर हूं। आए दिन ऐसा मामला देखने को मिल पा रहा है जहां सीधी जिले में घर से बाहर तो इंसान निकलता है लेकिन घर तक नहीं पहुंच पा रहा। बड़ी वारदात देखने को मिली थी अभी हाल ही में, जहां आप लोगों को बताता चलूं कि रामपुर थाना अंतर्गत एक वारदात देखने को मिली थी कि एक लड़की का फोन आने के बाद घर से लड़का निकलता है और वो लड़का घर तक अगले दिन वापस नहीं पहुंच पाता। यानी कि शाम को लड़की का कॉल आने के बाद जो मां के द्वारा बताया गया कि मेरे बेटे के नंबर पे किसी लड़की का फोन आया और यहां से वो निकलता है, जिसके बाद लौटकर शाम को घर नहीं आता और सुबह उसका शव देखने को मिलता है। ऐसे ही बड़ी वारदात देखने को मिला कमरजी थाना अंतर्गत, जहां 30 तारीख को शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास श्याम सुंदर जायसवाल पिता शंभू प्रसाद जायसवाल उम्र लगभग 33 वर्ष, जो कि बताता चलो आप लोगों को कि निवासी चिलरी कलाकार रहने वाला नेटोर टोला का ये व्यक्ति जो है 30 जनवरी को 6:30 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है, जहां मैनेजर कोल के यहां निमंत्रण था। मैनेजर कोल जो कि चौकीदार है जंगल का, उस व्यक्ति के यहां निमंत्रण था मुर्गा खाने का। वो व्यक्ति मुर्गा खाने के लिए घर से तो निकलता है लेकिन घर वापस नहीं पहुंचता, जिसके बाद ये आप FIR देख रहे होंगे इस टाइम पर जो मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस को सूचना देने का जो तारीख रहा वो 31 तारीख को दोपहर 31 जनवरी को लगभग 1:30 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी देते हैं कि मेरे घर से ये व्यक्ति गायब है, लेकिन आशंका बनी रहती है कि शायद अब वो जिंदा नहीं होगा। वजह जानने का जब प्रयास किया गया तो परिजनों का कहना यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगह पर करंट लगाया गया है। हो सकता है कि करंट के झटके से या करंट में फंसने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई हो, लेकिन इतना भी नहीं होता। पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, रेस्क्यू जारी होता है, पास के नदियों में तलाशा जाता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिलता। लगातार पुलिस की खोज पहल के बाद देखा जाता है कि 2 तारीख को करीब 4 से 5 के बीच में यह व्यक्ति नदी से बाहर तैरती लाश के रूप में मिला, जहां यह व्यक्ति मर चुका है। इसकी मौत कैसे हुई इस बात का अभी भी शंका जताया जा रहा है कि शायद किसी ने इस व्यक्ति को मार के फेंक दिया। आखिर में क्या ये बड़ी वारदात है, ये तो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा भी देखी गई, क्योंकि जब वारदात 30 तारीख की थी और इसके बाद आप 2 तारीख को ढूंढ पा रहे हैं, वो भी घर से महज लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये भी एक बड़ी वारदात, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ जरूर हुआ है। या हो सकता है, जहां तक कि अगर बात की जाए कि उनके परिजनों से बात की गई कि आखिर में क्या ये व्यक्ति पानी में तैरता था या नहीं, इसे तैरना आता था या नहीं, ऐसा तो नहीं कि पानी में डूब के ये व्यक्ति मर गया। तो उनके पिता के द्वारा और उनके पूरे परिवार के द्वारा बताया गया कि शायद वो जो व्यक्ति था अच्छा खासा तैरना भी जानता था। यहां तक कि 33 साल का जो ये व्यक्ति है उसकी बीवी भी है, 2 बच्चे भी हैं। आखिर में मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वारदात जो है कैसे घटना घटी, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जहां देखा ये गया, पुलिस ने 2 तारीख को जब बॉडी पाया तो लेट नाइट, यानी कि मैं बात करूं वहां पर पंचनामा बना के मर्ग कायम करने के बाद लगभग 7 से 8 के बीच में PM के लिए बॉडी पहुंचती जिला चिकित्सालय में, जिसके बाद ये देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं लेट होने के कारण PM नहीं हो पाता। जहां आज शुक्रवार को PM हो रहा और उनके परिजनों को बॉडी सौंपी जाएगी, लेकिन अभी भी परिवार के द्वारा आवाज लगाई जा रही कि मेरे बेटे के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। जहां उनके ही भतीजे के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें ये कहा जा रहा कि हमारे इस चाचा जी का कहीं ना कहीं कत्ल हुआ है। देखिए ये बयान। मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है। क्या पूरा मामला बताएं? पूरा मामला ये मेरे चाचा जी हैं और ये दिनांक 30 तारीख को जो है तो घर से शाम को 5 से लेकर के 6 के बीच में घर से निकलते हैं और मेरी आंटी को बताते हैं कि हम जो है तो निमंत्रण में कहीं जा रहे हैं और थोड़ा जो है तो घर हम लौट आएंगे और खाना पीना बाद में बनाना। और लोवर पहने थे और एक शर्ट पहने थे, गमछा लिए थे, अपना फ़ोन लिए थे और इसके बाद गायब हुए। तो आज तक वो लौट कर नहीं आए और आज जो है तो उनकी जो है तो शाम को लगभग 3 से 4 के बीच में उनकी लाश मिलती है। इस
इसमें आपने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी? हाँ, इसमें हमने रिपोर्ट लिखवाया थाने में। पुलिस गई थी और पुलिस उसकी जांच कर रही थी और एनडीआरएफ की टीम भी गई थी और रेस्क्यू किया था सोन नदी में। और हमारे घर के बगल में एक नदी है, नरकुई नदी, उसमें जो है तो रेस्क्यू किया। उसके दौरान वो नहीं मिले, लेकिन आज जो है तो फिर अचानक उसी नदी में मिल गए। बड़े भाई क्या आशंका ये है कि उनके शरीर में काफ़ी चोटें हैं। उनके पीठ पर जो है तो राड वगैरह से मारा गया है और उनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं, चेहरे में काफ़ी चोटें हैं और उनके पैर आदि में चोटें हैं। और उनकी जो दो जूते पहने हुए थे, तो एक जूता उनके पाँव में है, एक जूता उनकी लाश मिलती है घर के पश्चिम साइड में और उनका जूता घर के पूरब साइड दक्षिण साइड में 4 किलोमीटर लगभग दूर मिलता है। सोन के उस पार भेलकी के पार में हमारा घर इस पार है और सोन के उस पार भेलकी के पार में उनका जूता मिला है। बॉडी इनकी पानी के अंदर मिली या कहीं नदी के किनारे? बॉडी पानी के अंदर मिली है, किनारे में मिली है। और जो है तो हम आशंका ये जताई जा रही है कि उसको कई दिनों तक लोग कहीं उसको छुपा के रखे थे या कहीं गाड़ के रखे थे। उसके बाद जो है तो उसको निकाल करके जब उनको समझ में आया कि हम पकड़े जाएंगे क्या कैसा है, तो लोगों ने फिर उसको फेंक दिया है। क्या एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर भी पहुँची थी जहाँ पर बॉडी? हाँ, एक बार रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम वहाँ कर चुकी थी जब उनकी लाश नहीं मिली और दूसरे दिन उसी जगह पर उनकी लाश मिल गई। क्या इनको तैरना आता था या? इनको तैरना आता था। ये कम से कम मेरे से छोटे हैं, मैं भले उनका भतीजा हूँ लेकिन वो मेरे से छोटे हैं और जो है तो उनको लगभग 15 साल की उम्र से उनको अच्छे खासी तैरना आता था। बाढ़ी नदी में भी वो तैरते थे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत चिलरी कला से हम आते हैं। मृतक का नाम? मृतक का नाम श्याम सुंदर जायसवाल, उम्र लगभग 33 साल। पिता का नाम? पिता का नाम श्री शंभू प्रसाद जायसवाल। अब देखना यही होगा कि आखिर में परिजन जो कह रहे हैं कितना सही है, क्या वाकई उसे तैरना आता था या नहीं। ये तो देखिए कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात ये कि पुलिस की जांच में या पीएम रिपोर्ट में क्या मिलता है, जहां उनका ये भी कहना है कि उसके काफी बदन पर बहुत ज्यादा चोट है और उसके जो पैर के जो जूते थे वो अन्य कहीं जगह पे पाए जा रहे हैं। घटना क्या थी ये तो राज का जो ये पर्दा है तभी उठ पाएगा जब पुलिस इसका खुलासा करेगी। बहुत जल्द देखना यही होगा कि आखिर पुलिस क्या करती है। और ये भी देखना होगा कि क्या ऐसे निमंत्रण कहीं मुर्गा खाने के लिए तो कहीं किसी लड़की के कॉल पर या कोई व्यक्ति इस तरीके से जो घर से निकल रहा है वो वापस नहीं पहुंच रहा। आप भी सतर्क रहिएगा, हो सकता है कि अगला मुर्गा कहीं आप ना बन जाए, जहां काट दिया जाए और घर तक आप पहुंचे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।